नमस्कार दोस्तों, विजय गुरुकुल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रासायनिक सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिखते हैं। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें आनी चाहिए। पहली, तत्वों को किस प्रकार लिखा जाता है, अर्थात उनके प्रतीक आने चाहिए, और तत्वों की संयोजकता का हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो तत्वों के प्रतीक और उनकी संयोजकता अगर हमें पता है तो हम किसी भी रासायनिक सूत्र को लिख सकते हैं, किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र को। ठीक है, अब देखिए कि प्रतीक क्या होते हैं। अब किसी भी, जैसे कि एलिमेंट है, जितने भी हमारे तत्व हैं उनको किसी ना किसी लेटर से दर्शाया गया है, बताते हैं, है ना। तो उनको अपन क्या कहते हैं, प्रतीक। जैसे अपने पास में होती है हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन को किससे लिखा जाता है, हाइड्रोजन को लिखा जाता है H से, है ना। तो ये इसका क्या होगा, प्रतीक। इसी प्रकार जैसे कि अपने पास में क्लोरीन, तो क्लोरीन को किससे लिखा जाता है, क्लोरीन को लिखा जाता है Cl से, तो ये इसका प्रतीक हो गया। अब इनकी संयोजकता एक बार हम देखते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता होती है +1, उसी प्रकार क्लोरीन की होती है -1। अब संयोजकताओं का उपयोग करते हुए, इनके प्रतीकों का उपयोग करते हुए हम क्या लिखते हैं, रासायनिक सूत्र लिखते हैं। ठीक है, अब कैसे लिखे जाता है कि संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके इनके क्या लिखे जाते हैं भाई, सूत्र लिखे जाते हैं। अब क्रॉस किस प्रकार करना है, अब वो सीखेंगे हम। सबसे पहले अब इसके अंदर हमें परमाणु, यानी कि एक परमाणु से मिलकर कोई यौगिक या तत्व बना है उसको एक परमाणु कह देंगे। दो परमाणु से मिलकर उसे क्या कह देंगे, द्विपरमाणु। और ज़्यादा परमाणु से मिलकर बना है, दो से अधिक, तो उसे बहुपरमाणु कह देंगे। अब परमाणुकता क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, संयोजकता। अब संयोजकता भी कौन कौन सी, संयोजकता ये है संयोजकता, जैसे कि एकल संयोजी, जिसकी संयोजकता क्या हो, एक हो, उसको क्या कहेंगे, एकल संयोजी। उसी प्रकार द्विवी संयोजी उस जिसकी संयोजकता क्या हो, दो, और एक होता है त्रिसंयोजी, जिसकी संयोजकता क्या हो, 3 हो। अब इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एकल संयोजी, जितने भी परमाणु हैं, अणु है अपने परमाणु जितने भी, उन एकल संयोजी वाले उनको देख लेते हैं अपन। उसके बाद हम जितने भी द्वि संयोजी हैं उनको देख लेंगे। उसके बाद में त्रिसंयोजी को देख लेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि संयोजकता किसकी कितनी है, कौन से तत्व की संयोजकता कितनी होती है ना। फिर हमें आसानी हो जाएगी सूत्रों को लिखने के लिए। जैसे कि अपन ने यहाँ देखा कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, +1, क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, -1। तब हम इसका सूत्र बनाते हैं कि भाई इसका सूत्र बनाइए। तो जैसे कि अपन ने क्या लिख दिया, प्रतीक लिख दिया। सबसे पहले तो ये मान लो प्रतीक लिख दिया, प्रतीक है ना। उसके बाद में ये प्रतीक लिख दिया। अब इनकी संयोजकता लिख दी। देखो +1 तो किसकी लिख दी, हाइड्रोजन की, -1 किसकी लिख दी, क्लोरीन की। अब इनकी संयोजकता का क्रॉस करेंगे। अभी देखो क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस कैसे करेंगे, -1 हाइड्रोजन के लिए दे देंगे, +1 किसको दे देंगे, क्लोरीन को दे देंगे। तो जैसे कि H का ऐसे के सब यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिख देंगे H, -1 है मत लिखो, है ना। Cl है, इसका भी +1 है मत लिखो, आपस में दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, HCl। और HCl क्या होता है, अम्ल होता है, एसिड होता है। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। एक प्रबल अम्ल का उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए ऐसे ही, जैसे कि मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ। इसमें अपन जैसे कि इसकी तो मैंने बता दिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन से कौन सा सूत्र बना, हाइड्रोक्लोरिक। ऐसे जैसे कि अपने पास में एक सोडियम होता है, सोडियम कितने पे होता है, 11 पे, और उसका परमाणु क्रमांक 23। लेकिन इसकी जो संयोजकता देख रहे हैं हम वो क्या होती है, +1, है ना। इसी प्रकार Cl की, अब क्लोरीन अभी देखा, इसकी क्या होती है, -1। अब देखिए इनका सूत्र लिखिए। सबसे पहले क्या लिख देंगे, प्रतीक। इधर क्या लिख दिया, क्लोरीन। अब इसकी संयोजकता कितनी, +1, इसकी संयोजकता कितनी, -1। अब क्या करेंगे, -1 इसको दे देंगे, +1 इसको दे देंगे, है ना। और अब लिखेंगे, देखो Na इक्वल है दोनों, तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो क्या Na और Cl, तो इसका क्या, किसका सूत्र बन गया, सोडियम क्लोराइड का, नमक का सूत्र बन गया अपने पास में, साल्ट का, है ना। तो इस प्रकार हम सूत्र लिखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एकल संयोजी कौन कौन से परमाणु है, द्विसंयोजी कौन से, और त्रिसंयोजी कौन से है। तो दोस्तों देखिए, एकल संयोजी कौन कौन से तत्व हैं। जैसे कि सोडियम है, सोडियम की कौन सी संयोजकता होती है, प्लस, है ना। तो जैसे कि प्लस या +1, है ना। जैसे कि प्लस है, यहाँ पे देखो माइनस है तो -1। तो एक लिखो या चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। अब सोडियम की क्या होती है, +1। इसी प्रकार पोटेशियम की क्या होती है, +1। इसी प्रकार सिल्वर की क्या होती है ना, +1। इस प्रकार कॉपर की क्या होती है, +1। देखिए कॉपर की एक संयोजकता +2 भी आएगी, है ना। इसलिए मैंने लिखा है कॉपर फर्स्ट, और कॉपर सेकंड लिखेंगे वहाँ पर जब उसकी संयोजकता आएगी। ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता क्या होती है, बदलती रहती है, उनको परिवर्तनशील संयोजकता वाले तत्व कहा जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे कॉपर है ना। अगला देखो हाइड्रोजन क्या होती है, +1। इसी प्रकार अपने पास में आयोडाइड आ गया, उसका क्या, -1। इसी प्रकार ब्रोमाइड आ गई, उसकी क्या, -1। फ्लोराइड आएगी, उसकी भी क्या, -1। और क्लोरीन आ गई, उसकी भी क्या, -1। अब देखिए अपन ने क्लोरीन का उठाया था वहाँ, है ना।
और एक किसका उठाया था, हाइड्रोजन को उठाया था, हाइड्रोजन खाया है ये रहा, ठीक है। तो हाइड्रोजन +1 और इसकी भी -1, तो आपस में इनका क्रॉस करके हमने इसका सूत्र बनाया था हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। उसी प्रकार देखिए एकल संयोजी बहुपरमाणु आयन है ना। अब क्या, जैसे कि नाइट्रोजन और इसमें क्या है हाइड्रोजन, तो एक से अधिक परमाणु है, इसलिए इसको अपन क्या कह देते हैं, बहुपरमाणु। इस ये चीज़ आती है परमाणुकता के अंदर है ना। उसी प्रकार देखिए इसकी संयोजकता क्या, +1, अमोनियम की है ना। इसी प्रकार हाइड्रोक्साइड की भी -1, इसी प्रकार नाइट्रेट की भी -1, इस प्रकार हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी -1, इस प्रकार एसीटेट की भी क्या होती है, CH3COO, इसको क्या कहते हैं एसीटेट, इसकी भी -1, नाइट्राइट की भी क्या होती है -1। और इनके ये सूत्र भी हैं, सूत्र भी है ना, जो याद रख लेंगे अपन, फिर अपने इनसे जो सूत्र बनेंगे, यौगिकों के सूत्र बनेंगे वो सीखेंगे है ना। क्लोराइड है ClO3, इसकी भी होती है -1। अब हम देखते हैं एकल संयोजी को तो देख लिया, अब हम देखते हैं द्विवीय संयोजी तत्वों के है ना संयोजकता। तो दोस्तों अब हम द्विवीय संयोजी परमाणुओं की संयोजकता के बारे में देखते हैं। द्विवीय संयोजी परमाणु है ना, जिनकी संयोजकता 2 होती है। देखिए बेरियम की संयोजकता कितनी है, +2 है ना। उसी प्रकार मैग्नीशियम कितनी होती है, +2। इस प्रकार कैल्शियम कितनी होती है, +2। इस प्रकार जिंक कितनी होती है, +2। आयरन कितनी होती है, +2 है ना। आयरन देखो अब यहाँ पे मैंने लिखा है सेकंड, अब आयरन की एक और होगी, जैसे कि मान लो इसको चलो फर्स्ट दे देते हैं, तो आयरन की जैसे कि कौन सी हो जाएगी, सेकंड, जो देखेंगे अपन +3 भी होती है आयरन की ना। Fe, आयरन को किसे लिखते हैं, Fe से। इसी प्रकार कॉपर की अभी अपन ने देखी थी +1 भी होती है, और इसको क्या होती है +2 भी होती है ना। तो ऐसी तत्व जिनकी संयोजकता बदलते रहते हैं उनको क्या कहते हैं, परिवर्तनशील संयोजी तत्व है ना। इसी प्रकार देखिए कॉपर की +2। इसी प्रकार देखो बहुपरमाणु के अंदर +2 संयोजकता रखने वाले कौन से, कार्बोनेट, इसकी कौन सी होगी, -2 है ना। इस प्रकार सल्फाइड की भी क्या, -2। इसी प्रकार सल्फेट की क्या हो जाएगी, -2। सल्फेट को किससे लिखते हैं, SO4 से है ना। ऑक्साइड की हो जाएगी -2, सल्फाइड की हो जाएगी -2, और सिलिकेट की हो जाएगी -2। अब हम देखते हैं त्रिसंयोजी, कौन से देखेंगे, त्रिसंयोजी तत्व है ना, जिनकी संयोजकता 3 होती है। तो देखिए अब हम त्रिसंयोजी तत्वों के बारे में देखते हैं, त्रिसंयोजी जिनकी संयोजकता 3 हो। देखिए एल्युमिनियम कितनी संयोजकता रखता है, +3 है ना, 3 संयोजकता होती है। इसी प्रकार आयरन की भी कितनी होती है, +3। अब आयरन की हम देख चुके थे +2 भी होती है और कितनी होती है, +3 भी है ना। इसी प्रकार नाइट्राइड कितनी होती है, -3। इसको जैसे माइनस जिसके साथ लगा उसके -3, और जिसके साथ प्लस लगा उसकी +3 है ना। उसी प्रकार क्रोमियम की कितनी होती है, +3, ठीक है। उसी प्रकार फास्फाइड की कितनी होती है भाई संयोजकता, इसकी होती है -3। अब भाई यहाँ भी सोच रहे हो कि भाई सर संयोजकता लिख कहाँ से रहे हैं, है ना। तो संयोजकता का एक छोटा सा टॉपिक है, वो हम वीडियो बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देंगे, उसका आप देख लेना, उससे आपका ये संयोजकता का टॉपिक है ना वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए संयोजकता का अपन पढ़ा देंगे। अब सबसे पहले हम ये देख रहे हैं इसमें संयोजकता किसकी कितनी होती है। अब देखिए एल्युमिनियम की कितनी होती है, +3 है ना। इस प्रकार आयरन की हो गई, नाइट्राइड की -3 हो गई, क्रोमियम की +3 हो गई, फास्फाइड कितनी हो गई ये। अब हम देख रहे हैं बहुपरमाणु के अंदर, बहुपरमाणु का आयन है ना, उसके अंदर देख रहे हैं कि फास्फेट की कितनी होती है, -3। उसी प्रकार बोरेट की कितनी होती है, -3 है ना, इसकी -3 और इसकी भी -3। अब देखिए 9वीं कक्षा के अंदर तो कौन सी दे रखी है, एल्युमिनियम दे रखा है, आयरन दे रखा है, और ये नाइट्राइड दे रखी है, और क्या दे रखा है, फॉस्फेट दे रखा है, ठीक है ना। अब ये थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा है, इनको भी देख लेंगे, और जिसकी 9th क्लास में जो पढ़ता है उसको ये जरूरी है, और जो अदर क्लास में है, इससे बड़ी क्लास में पढ़ता है, उनको तो सारी जरूरी हो जाती है भाई, कोई सा सूत्र कहीं से भी आ जाता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिखते हैं। अब रासायनिक सूत्र के लिए हम क्या करेंगे, उनके प्रतीकों के देख लेंगे, और इनकी संयोजकता को हमने सीख लिया, एकल परमाणु की, द्वि परमाणु की और त्रिपरमाणु की, है ना, इनकी संयोजकता, त्रिसंयोजी, द्विसंयोजी और एकल संयोजी की। अब इनके हम क्रॉस करके इनके क्या बना देंगे, अणुसूत्र बना देंगे। तो देखिए अणुसूत्र किस प्रकार बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिखेंगे, तो यौगिकों के सूत्र लिखना। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए सर्वप्रथम तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकता दर्शाते हैं। भाई संयोजकता बता दी हमने कैसे दर्शाएंगे, है ना। उस प्रकार इनकी संयोजकताओं को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, और हम क्या लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे। अब देखिए इसके एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं ना। अब जैसे अपने पास में है हाइड्रोजन क्लोराइड का हमें क्या लिखना है, सूत्र बनाना है। अब सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होना चाहिए, H, ये पता है हमें, देख लिया हमने। और इसकी संयोजकता कितनी होती है, +1। इसी प्रकार क्लोराइड या क्लोरीन है ना, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है भाई, -1। और क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है, Cl। तो इसको क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे Cl। अब इसकी संयोजकता इसके नीचे लिख दो, क्लोरीन की संयोजकता कितनी, -1। इस प्रकार हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी, +1। और क्रॉस कैसे कर देंगे, बना देंगे क्रॉस, इसको दे देंगे क्लोरीन को, और इस क्लोरीन के जो संयोजकता है वो किसको दे देंगे, हाइड्रोजन को। अब ऐसे कैसे लिखेंगे, ये H ऐसे कैसे लिख दिया, और ये वाला Cl ऐसे कैसे
लिख दिया, ये भाई अपने क्या आ गया Cl। ठीक है, अब क्या करेंगे, -1 लिखना है यहाँ पर और यहाँ पे क्या लिखना है +1। अब -1 और +1 क्या इक्वल हो गए, इसलिए इसको ऐसे ना लिखकर हम कैसे लिखेंगे, अपन इसको एक साथ लिख देंगे, है ना। Cl का तो Cl लिख देंगे और इसका हाइड्रोजन का H उठा लेंगे, तो ये अपने पास में क्या फॉर्मूला हो जाता है HCl। और HCl किसका सूत्र होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का, है ना। तो ये अपने पास में अम्ल बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा अपने पास में हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड वही हाइड्रोजन किसको लिखते हैं S से, सल्फाइड को किससे लिखा जाता है S, है ना S, और इसकी संयोजकता कितनी होती है -2। ठीक है, -2। अब देखिए इसकी क्या होती है, जैसे कि अब यहाँ संयोजकता यहाँ नहीं लिखकर कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे, तो इसकी संयोजकता कितनी -2 और इसकी संयोजकता कितनी +1। अब ये वाला इसको दे देंगे और ये वाला क्या है इसको दे देंगे ना, मतलब इसके नीचे है जो इसको, इसके नीचे है जो इसको ना। अब देखिए कैसे लिखेंगे H, है ना, और देखो H और इसके बाद में 2 आया है। अभी माइनस का हो चाहे प्लस का ना, ये माइनस नहीं, सिंबल नहीं लगाएंगे इसके आगे, चिन्ह नहीं लगाएंगे अपन, कोई कौन सा प्लस या माइनस, और क्या लिखेंगे इसके 2 पास, इसके पास ले तो हाइड्रोजन की क्या 2 और इसके पास +1 है तो 1 लिखो, चाहे मत लिखो, इसको क्या लिख देंगे ऐसे। तो ये अपने पास में जो सूत्र बना है H2S, ये किसका होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन तीसरा। दोस्तों हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र किस प्रकार लिखेंगे, अब देखिए एल्युमिनियम को लिखते हैं Al से, है ना। अब एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है +3, उसी प्रकार ऑक्साइड की किसे लिखते हैं O से, और ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 ऑक्साइड की, है ना। अब देखो संयोजकता ऊपर नहीं लिखकर कहाँ लिखते हैं अपन, नीचे की साइड, तो इसकी कितने लिख देंगे +3 और इसकी संयोजकता कितनी लिख देंगे, ये देखो +3 इसकी संयोजकता और इसकी कितनी -2। अब देखिए -2 तो दे देंगे एल्युमिनियम को और +3 दे देंगे किसको, ऑक्सीजन को। अब लिखेंगे कैसे सूत्र इसका Al2, हाँ माइनस प्लस का मैंने बता ही दिया, कोई है ही नहीं झंझट, तो अपने ये लिखेंगे ही नहीं। उसी प्रकार O का कितना लिख देंगे 3, तो ये क्या सूत्र बन गया अपने पास Al2O3, तो इसका बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड का देखो, मैग्नीशियम को किससे लिखते हैं Mg, इसकी नहीं होती है +2। क्लोराइड या क्लोरीन को किससे लिखते हैं Cl, इसकी कितनी -1, तो इसको ऊपर नहीं लिखकर कहाँ लिखेंगे नीचे, इसकी +2, है ना, इसकी क्या +2 और इसी प्रकार क्लोरीन क्या -1। अब ये इसको दे देंगे, ये वाली इसको दे देंगे, क्रॉस बताया था ना, क्रॉस करके सूत्र लिखेंगे, वही काम कर रहे हैं। देखो Mg का प्लस लिखेंगे नहीं और Cl2, तो ये क्या बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है ना, ये किसका सूत्र हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का, ये होना सूत्र। इस प्रकार देखिए कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो ऑक्साइड अभी देखा था अपन ने, ऑक्साइड के उतने -2, तो -2 कहाँ लिखेंगे नीचे। इस प्रकार कैल्शियम की कितनी होती है +2, तो +2 इसकी संयोजकता, तो वो क्या लिखेंगे +2 नीचे। अब +2 की संयोजकता दे देंगे ऑक्सीजन को, -2 संयोजकता दे देंगे कैल्शियम को, तो इसकी क्या बन जाएगी Ca2O-2। अब देखिए मैंने पहले ही बताया था, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सीखा था ना कि +2 और -2 आ रहा है, तो आपस में दोनों क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इनको क्या कर देंगे हटा देंगे। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, किसका बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का। इसी प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन का -1 और कार्बन की संयोजकता होती है +4, है ना। अब इसकी संयोजकता देखो ऊपर नहीं लिख कर क्या, अब देखो ये कार्बन का नहीं लिखाया था मैंने, यहाँ पे नोट कर लेना ये कहीं पे भी, है ना इसकी। ठीक है, अब ये जो सारे के सारे नोट्स बना लें, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताए हैं वैसे लास्ट तक इनके एक एक वीडियो को रोक के पॉज करके और फिर इसको नोट्स के टाइप में आप उतार लेंगे, जिससे अपने सीख जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या करना है, प्लस संयोजकता कितनी होती है +4, इसकी संयोजकता कितनी होती है -1। ये वाली संयोजकता दे देंगे क्लोरीन को और इसकी संयोजकता दे देंगे कार्बन को, तो क्या कार्बन है ना 1 और या क्लोराइड या क्लोरीन है ना 4, तो ये किसका सूत्र बन गया CCl4। CCl4 किसका होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। ठीक है दोस्तों, अब हम 2 सूत्र और देख लेते हैं, इस प्रकार हम सूत्र बनाना सीख जाएंगे, है ना। अब बहुपरमाणु का देख लेते हैं 2 सूत्रों को हम इसके अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट अपन ने देखे थे, जिनकी संयोजकता देखी थी, उनके किसी के भी सूत्रों को बना सकते हैं। कैसे करके, संयोजकता रखकर और क्रॉस करके उनका आणविक सूत्र लिख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिकों के सूत्र देखते हैं हम। अब देखिए जैसे अपने पास है सोडियम नाइट्रेट, अब सोडियम नाइट्रेट को हम किस प्रकार सूत्र बनाएंगे, है ना। इससे पहले दोस्तों अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, है ना। जिससे क्या हो जाएगा कि आपको जो भी हम नई वीडियो या नई टॉपिक के ऊपर बनाएंगे उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप उसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, है ना। आगे देखिए बढ़ते हैं आगे की ओर देखते हुए, इसके प्रकार क्या करेंगे सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र लिखना है अपन को। सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम का क्या होता है Na+, है ना। नाइट्रेट क्या होता है NO3 -,
तो इसकी -1, इसी की +1। तो अब मैंने पहले ही बताया था, ऊपर ना लिखकर कहाँ लिखेंगे, +1 नीचे, -1 इधर। तो +1 दे देंगे नाइट्रेट को, और ये किसको दे देंगे, सोडियम को। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Na+1 और -1 कट ही गया, NO3। तो ये क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा आ गया। अब लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखते रहिए ध्यान से, बस सब कुछ आ जाएगा। अगर एक भी वीडियो में पहली बार में समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा अगर देखें, है ना, दोबारा देखोगे तो पक्का आपको क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है OH। तो OH यानी हाइड्रोक्साइड को OH से लिखते हैं, इसका होता है -1, और कैल्शियम की होती है +2 संयोजकता। अब संयोजकताओं को ऊपर ना लिखकर अपन नीचे लिख रहे थे, तो इसकी अपन ने क्या लिख दिया, सबसे पहले प्रतीक, इसकी संयोजकता -1, इसकी +2, इसकी संयोजकता को अपन इसको दे देंगे, इसकी संयोजकता को इसको दे देंगे। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। जब देखो ऐसे के मान लो ये OH ऐसे ना लिखकर हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट लगाकर उसके बाहर, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और इसको बाहर लिख देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, CaOH का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस। ये किसका सूत्र हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम सोडियम कार्बोनेट को देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का वही, सोडियम की कितनी होती है, +1, और कार्बोनेट क्या होता है, CO3-2। ठीक है ना। अब ये वाला होता है कार्बोनेट। अब अपन ने देखा था इसकी संयोजकता कितनी हो गई, -2। अब इसकी संयोजकता के लिए इसको दे देंगे, इसकी संयोजकता इसको दे देंगे। क्या कर देंगे, चेंज ही तो कर रहे हैं एक दूसरे की। भाई तू मेरा ले ले, मैं तेरे ले लूँ, और क्या बना दूँ, सूत्र बना दूँ। कैसे बना दूँ, तू मेरा ले ले, मैं तेरा ले लूँ, और क्या बना दूँ, सूत्र बना दूँ। कैसे बना देंगे, देखो ऐसे कि सोडियम इसके दे दिया अपन ने 2, और इसको इसके पास चला गया, तो एक लिखो चाहे मत लिखो, क्या बन जाएगा, Na2CO3। ये बन गया क्या, सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार अमोनियम सल्फेट, अमोनियम किससे लिखते हैं, NH4, और सल्फेट को किससे लिखते हैं, SO4, है ना, SO4-2, इसकी संयोजकता -2, और Na+, इसकी संयोजकता क्या होती है, +1। इस प्रकार इसका सूत्र जो बनाएंगे अपना, कैसे बनाएंगे, +1 इसके लिख देंगे, -2 इसके लिख देंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद में क्या हो जाएगा, NH4 का क्या हो जाएगा, 2 चला गया ना इसके पास में, और उसके पास में क्या बन जाएगा, SO4-1। ठीक है ना। तो ये लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, NH4, और बाद में क्या लिख देंगे। अब आपने बताया जैसे कि OH को अपन ऐसे ना लिखकर कैसे लिख रहे थे, होल ट्वाइस के रूप में। इसी प्रकार ये 2 इसके पास जाएगा तो कैसे लिखेंगे, इसको होल ट्वाइस के रूप में। तो NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये किसका बन गया, अमोनियम सल्फेट का। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों फिर से आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना, जो लाल बटन नीचे दिया हुआ है ना, उसको आपको प्रेस करना है, और बेल आइकन को ऑन करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन भविष्य में हमारी वीडियो की मिलती रहे। थैंक यू गाइज।